हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते थे उनका इन्वर्स कर देते, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, वही सब। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ने से पहले अगर पढ़ पाओ तो क्लास 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, बाकी अगर इसे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, बट उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उसके रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइन जो एंगल हम रखते थे, अब हमने कॉम्प्लेक्स रख दिया नंबर कोई, है ना। यहाँ पे कुछ रखते थे हम, तो हमने क्या रखा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी मान लिया। ये साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स यू प्लस आई वी, है ना। तो ये एक्स प्लस आई वाई को हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स यू प्लस आई वी का। u प्लस आई वी का जो साइन इनवर्स होगा वही x प्लस आई वाई है, तो x प्लस आई वाई को हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स ऑफ u प्लस आई वी। एक्स प्लस आई वाई को क्या कहेंगे, साइन इनवर्स ऑफ u प्लस आई वी। ठीक है, अब इसकी क्या आती है, इसी तरीके से आप कॉस लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स u प्लस आई वी। ठीक है, यहाँ पर टेन लिखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स u प्लस आई वी। ठीक है, तो वो टेन इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, उसी की तरीके से जैसे साइन इनवर्स हो गया ऐसे कॉस इनवर्स, ऐसे ही टेन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आती हैं जनरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल वैल्यूज़। पहले जनरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हो और आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जीरो से सिर्फ एक ही बार सर्कल, है ना, जीरो से, यानी 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज़ आपको मिलती हैं, दैट मीन्स वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। मेन जो है 0 से 2 पाई ही होता है मेन तो हमारा, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। लेकिन अगर वो आपको मतलब एक राउंड 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, मतलब आगे बहुत सारे सर्कल के बहुत सारे राउंड्स आपको मिलते हैं, तो वो जो होगी आपकी वो जनरल वैल्यू होगी। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू होती है और बाकी जितनी भी होंगी, बहुत सारी अगर हम निकाल सकते हैं तो वो क्या होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं तो वो सारी क्या कहलाती हैं, उनको एक टर्म में लिख देते हैं जनरल वैल्यू। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। देखो, और एक चीज़ और यहाँ पर जनरल वैल्यू अगर आपको कहा है, एक तो है साइन इनवर्स u प्लस आई वी, एक है कैपिटल S बना करके, स्मॉल s कैपिटल S। स्मॉल, अगर स्मॉल s लिखा है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल वैल्यू को, और अगर कैपिटल S लिखा हुआ है दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगा जनरल वैल्यू को। इसी तरीके से अगर कैपिटल C लिखा है कॉस इनवर्स u प्लस आई वी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा जनरल वैल्यू को। अगर स्मॉल s करके लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल वैल्यू को। इसी तरीके से अगर स्मॉल t लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल लेटर है ना t का, जनरल वैल्यू को, सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू को। अगर कैपिटल T करके लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू को। ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं। साइन इनवर्स कैपिटल S बना रखा है, कैपिटल C बना रखा है, कैपिटल T बना रखा है, तो साइन इनवर्स u प्लस आई वी इक्वल्स टू साइन इनवर्स की जो जनरल वैल्यू है ना वो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसकी साइन स्मॉल s बना करके इसकी जो जनरल वैल्यू होगी उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल S बना करके, और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसको हम स्मॉल s बना करके डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्मॉल c बनाया है तो इसकी जनरल वैल्यू को हम कैपिटल C बना करके डिनोट कर देंगे ये लिख करके, और अगर इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो स्मॉल c लिख करके हम ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स u प्लस आई वी इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स u प्लस आई वी, ये स्मॉल s है। ठीक है, ये क्या होगा, स्मॉल s, तो एक्स प्लस आई वी की जगह पे हमने रख दिया साइन इनवर्स u प्लस आई वी। ठीक है, तो जो जनरल हम ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरल वैल्यू को। तो इसकी जो हमने साइन इनवर्स स्मॉल s लिख करके, मतलब है स्मॉल s लिख करके इसकी जो जनरल वैल्यू है उसको हम कैपिटल S बना करके साइन इनवर्स u प्लस आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गई इसकी जो जनरल वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई ये, और x प्लस आई वी को हमने ये रख दिया, यहाँ कैपिटल S है, यहाँ स्मॉल s है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ये हो गई जनरल वैल्यू, साइन इनवर्स की ये हो गई जनरल वैल्यू। अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू यही शो करेगी, बट इसकी वैल्यू जो होगी वो -π/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू यही होगी, बट इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके बीच में लाई करना चाहिए बस। ठीक है, -π/2 एंड π/2 के बीच में जो रियल पार्ट होगा वो इसका होगा, और वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा।
थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है। कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी मतलब कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी की जनरल वैल्यू है, ये आपकी जनरल वैल्यू निकल गई। एक्स प्लस आई वी की वैल्यू, आई वाई की वैल्यू क्या होगी, जब हम यहाँ पर कॉस मानेंगे तो कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी आएगा, तो वही हमने लिख दिया एक्स प्लस आई वाई की जगह कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी, ठीक है। तो कॉस इनवर्स यू प्लस आई वी की जो जनरल वैल्यू है वो आपकी ये है। यही वैल्यू जो है, यही वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में लाई करती है, सॉरी यही वैल्यू अगर इस वैल्यू का अगर रियल पार्ट, क्योंकि एक्स प्लस आई वाई है तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होगा, इसका अगर रियल पार्ट 0 से पाई के बीच में लाई करता है तो ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। अदरवाइज ये क्या है, ये क्या है, जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ये तब कहलाएगी जब इसका रियल पार्ट 0 से पाई के बीच में लाई करे, किसके लिए, कॉस के लिए, कॉस इनवर्स के लिए। ये जनरल वैल्यू है, इसको प्रिंसिपल वैल्यू तब कहेंगे जब इसका जो रियल पार्ट होगा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, साइन इनवर्स के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये tan इनवर्स की जनरल वैल्यू हो गई, ये tan इनवर्स की जनरल वैल्यू हो गई। इसका अगर रियल पार्ट -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तो हम इसी को क्या कह देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस आई वाई की जगह ये हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि x प्लस आई वाई क्या होगा, स्मॉल t बना करके tan इनवर्स u प्लस आई वी, ठीक है। तो यही है, ये देखो लिख रखा है जनरल वैल्यू ऑफ स्मॉल s बनाया है, कैपिटल S बनाया, तो इसकी जो जनरल वैल्यू होती है वो इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना, ये और ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना, और ये भी याद रखना कि ये प्रिंसिपल वैल्यू तब कहलाएगी जब -π/2 और π/2 के बीच में होगी। ये प्रिंसिपल वैल्यू तब कहलाएगी जब -π/2 π/2 के बीच में होगी। ये साइन इनवर्स, ये tan इनवर्स के लिए, ये जो होगा रियल 0 से पाई के बीच में होगा, तब ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ये कैपिटल S मतलब ये जनरल वैल्यू के फॉर्मूले हैं, ये जनरल वैल्यू के फॉर्मूले हैं, ये जनरल वैल्यू के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा क्रिटिकल है बट समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट आपके पास आता है इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन क्या हुआ, अगर y इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x माना है तो ये साइन हाइपरबॉलिक इधर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, साइन हाइपरबॉलिक y, ये बना। तो x किसके बराबर है, इसके, तो x को हम क्या कहेंगे, x तब कहलाएगा इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ y। तो x क्या कहलाएगा, इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ y कहलाएगा। इसी तरीके से कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स y, tan हाइपरबॉलिक इनवर्स y, कॉसक हाइपरबॉलिक इनवर्स y, सेक हाइपरबॉलिक इनवर्स y, कॉट हाइपरबॉलिक इनवर्स y, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन कहते हैं। सिंपल ध्यान रखो, ये जो है बस इसमें इनवर्स, जैसे tan का tan इनवर्स होता है ऐसे ही tan हाइपरबॉलिक का tan हाइपरबॉलिक इनवर्स उसके साथ जो एंगल है वो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन की डेफिनेशन। अब आपके पास आता है इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉगरिथम की फंक्शंस की फॉर्म में भी। तो यहाँ से आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 3 फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनका प्रूफ मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है, ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही मैं करा रही हूँ, बस आप क्या रखो, इसके फॉर्मूले याद रखो। साइन हाइपरबॉलिक वाई को अगर हम एक्स मानते हैं, तो साइन हाइपरबॉलिक वाई को अगर हम एक्स मानते हैं तो ये इधर जाएगा, वाई इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स बनेगा इधर, तो ये क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू, मतलब अगर साइन हाइपरबॉलिक y दिया है तो y इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा वो आपका है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस हाइपरबॉलिक y इक्वल टू एक्स है तो कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, इसमें माइनस है इसमें प्लस है। tan हाइपरबॉलिक y को अगर x मानते हैं तो tan हाइपरबॉलिक इनवर्स x, ये इधर आके इनवर्स x, यानी y इक्वल टू tan हाइपरबॉलिक इनवर्स x की जो वैल्यू होगी 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबॉलिक एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स हाइपरबॉलिक अभी हमने पढ़ी, जैसे साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स, ठीक है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जैसे साइन इनवर्स वाई, ठीक है, क्या होगा, इनवर्स हाइपर, ये हो गया साइन इनवर्स वाई, मतलब वाई की जगह कोई भी एंगल, चाहे वो आई वाई हो, चाहे आई एक्स हो, चाहे सिंपल वाई हो, ठीक है। इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन मतलब ये, तो इनके बीच में रिलेशन हमें बताने हैं, तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स y करते हो तो उसका मतलब है माइनस आई साइन इनवर्स आई वाई, हाइपरबॉलिक था, ठीक है, तो आई बाहर आया, माइनस भी आया और एंगल के साथ भी आई आया है, ठीक है, और हाइपरबॉलिक हट गया। कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स है तो माइनस आई कॉस इनवर्स आई वाई,
tan हाइपरबॉलिक इन्वर्स है उसको क्या लिख सकते हो, -i tan इनवर्स i/y। अब इसका एक प्रूफ मैं आपको करके बता देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। वैसे इसमें फॉर्मूले ही याद रखने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएंगे आपको फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर है। ठीक है, पहले फॉर्मूले का हम प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, हमने माना y इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक x हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से x आएगा साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स y। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमने इसमें i से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। कौन सी इक्वेशन में, जो पहली वाली थी। ठीक है, इसमें हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता होता है साइन हाइपरबॉलिक x अगर है, अगर साइन ix है, साइन ix है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, i बाहर आ जाता है और साइन हाइपरबॉलिक x लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला है, मुझे ऐसे ही याद है। साइन ix अगर लिखा है तो i को बाहर लिख लेते हैं और साइन हाइपरबॉलिक x लगा देते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है, साइन ix अपॉन i, इसकी वैल्यू साइन ix अपॉन i है, ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमने रखा i साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू है साइन ix अपॉन i। ठीक है, i से i कट गया तो ये कितना आया यहाँ से, i y इक्वल टू साइन ix, इतना आया। साइन को इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स i y इज इक्वल्स टू i x। x की वैल्यू निकालो कितनी आती है, साइन इनवर्स i y अपॉन i। x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स y, ये वाली वैल्यू रखी x की और ये वाली रखी, साइन इनवर्स i y अपॉन i। ऊपर नीचे दोनों साइड i से मल्टीप्लाई कर दिया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ आ गया -1, है ना। अब ये आया साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स y इज इक्वल्स टू -i साइन इनवर्स i y। तो ये क्या आ गया हमारा, ये सर्कुलर फंक्शन है, ये कैसा है, हाइपरबॉलिक फंक्शन है। तो ये क्या आ गया हमारा, इसके बीच में रिलेशन जो हमने पहला फॉर्मूला था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप और फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। पीछे जो हमने प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू पढ़ा है, जनरल वैल्यू वो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन इसका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ का। तो अब अभी हमने किसका पढ़ा था, सर्कुलर फंक्शन पढ़ा था हमने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ का सर्कुलर फंक्शन पढ़ा था, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। अब इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन पढ़ेगा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ का। तो साइन हाइपरबॉलिक कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज इक्वल्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो साइन हाइपरबॉलिक इधर जाके इन्वर्स में चला गया तो x प्लस आई वाई इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स u प्लस आई वी, है ना। तो x प्लस आई वी को हम कहेंगे इन्वर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ u प्लस आई वी। क्या, इन्वर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ u प्लस आई वी। ठीक है, तो यहाँ से एक जनरल वैल्यू है किसकी, जिस तरीके से हम साइन इन्वर्स में दिखा रहे थे प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू, उसी तरीके से साइन हाइपरबॉलिक की भी एक जनरल वैल्यू है। वो जनरल वैल्यू क्या है, वो जनरल वैल्यू ये है, कैपिटल S मतलब जनरल वैल्यू, ये हमारी क्या है, जनरल वैल्यू है। और x प्लस आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये स्मॉल s आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएगा स्मॉल s। तो साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स u प्लस आई वी, तो x प्लस आई वी की जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो ये क्या है, साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स u प्लस आई वी की जनरल वैल्यू ये है। ठीक है, कैपिटल S बनाया दैट मीन्स जनरल वैल्यू है। अगर स्मॉल s, यहाँ पे स्मॉल s आएगा, अगर स्मॉल s बना हुआ है तो दैट मीन्स वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, और इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आपकी, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ये तो जनरल वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के इमेजनरी पार्ट पे डिपेंड करेगी, इस वैल्यू के इमेजनरी पार्ट पे। और इस वैल्यू का जो इमेजनरी पार्ट होगा वो आपका -πi/2 एंड +πi/2 इनके बीच का होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल S मतलब जनरल वैल्यू, ये जनरल वैल्यू है, इसका इमेजनरी पार्ट वहाँ पर क्या था, अगर हाइपरबॉलिक लग जाता है तो हम इमेजनरी पार्ट को देखेंगे। पहले क्या था सर्कुलर फंक्शन में, रियल पार्ट। ठीक है, अगर इसका इमेजनरी पार्ट इन दोनों के बीच में लाई करता है तब हम कहेंगे कि वो क्या होगी, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, जितना चैप्टर में था मैंने उतना आपको करा दिया है। बेसिकली इसमें आपको फॉर्मूले लर्न ज़्यादा करने हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है,
तो मतलब ज़्यादा इसमें समझने का नहीं है, इसमें ज़्यादा याद ही करने का था। मतलब ये चीज़ें आपको बस आपको ध्यान रखना है। जनरल वैल्यू क्या है, जनरल वैल्यू को कैसे डिनोट करने हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, उसको हम कैसे लिखेंगे, वो किसके, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस किस के बीच में आता है। जो आपका रियल पार्ट वाली बात हो रही थी वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस के लिए थी। इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस है तो हम रियल पार्ट की बात करेंगे, सॉरी इमेजिनरी पार्ट की बात करेंगे कि वो किससे किसके बीच में आता है। ठीक है, तो आप लोग इसके जो फॉर्मूलेज़ हैं वो नोट कर लेना, उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसी पर बेस्ड अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो उसी पर बेस्ड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।